वेलकम टू आवर चैनल एबी लव बर्ड्स। हम जा रहे हैं करेरी लेक ट्रैक के लिए। आर यू गाइज एक्साइटेड टू कम विद अस? लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद ट्रैक जा रहे थे। जर्नी स्टार्ट करने के बाद लखनपुर से हमने अपने फ्रेंड गौरव और उनकी वाइफ गरिमा को पिक किया। फ्रेंड साथ होते हैं तो मस्ती दुगनी हो जाती है। एनर्जी लॉस करने के बाद सबको भूख लगने लगी तो हम इस रेस्टोरेंट में रुके ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हमने फिर से अपनी जर्नी शुरू की। करेरी ट्रैक शुरू होता है करेरी विलेज से। उसके लिए आपको मैक्लोडगंज या धर्मशाला जाने की जरूरत नहीं है। मैटी विलेज से ये रास्ता जाता है जहां से घेरा 9 किलोमीटर और करेरी विलेज 18 किलोमीटर है। पर हमें डायरेक्ट करेरी विलेज नहीं जाना था क्योंकि हमें स्टे करना था जोस्टल में, जो कि करेरी विलेज से 4 किलोमीटर पहले ही आता है। रास्ता काफी खराब था पर ऑफ रोडिंग हो गई और बहुत मजा आया। रास्ता कितना ही खराब हो और सफर कितना ही लंबा, ये खूबसूरत नज़ारे देखकर सब कुछ वर्दी लगता है। इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए हम कई बार रुके। हम पहुंच ही गए। ये ऊपर वाला रास्ता जाता है करेरी विलेज की तरफ जहां से ट्रैक शुरू होगा। जोस्टल तक का रास्ता काफी खराब था, इसलिए हम रास्ते में रुक गए क्योंकि लगा था कि गाड़ी वहां तक नहीं जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने सोचा कि लेकर जाते हैं, ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। रास्ता खराब जरूर था पर बहुत खूबसूरत भी। फिर ये पुल पार करने के बाद हम पहुंच गए जोस्टल, जो कि इनक्रेडिबल ब्लिस के नाम से था। लास्ट ईयर ही जोस्टल ने इनक्रेडिबल ब्लिस के साथ टाई अप किया है। इसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी। तो आइए अब चलते हैं रूम की तरफ। ये था हमारा रूम। प्राइस भी रीजनेबल था, 2000 to 2500 पर नाइट में आपको ये रूम मिल जाएगा। तो सामने है बालकनी, तो चलो बालकनी की तरफ चलते हैं। ये बालकनी से मिल जाएगा आपको पूल साइड व्यू। उसके बाद हम थके हुए थे तो मैंने बनाई कॉफ़ी। हमने कॉफ़ी एंजॉय करी बालकनी में बैठकर। उसके बाद हम चले गए कॉमन एरिया में कुछ गेम्स खेलने के लिए। बहुत सारी गेम्स थी कॉमन एरिया में, टाइम का पता ही नहीं चला कब रात हो गई। ये गेम मैंने पहली बार ट्राई की थी तो वीरेन ने मुझे कई बार हराया। फिर मैंने सोचा कि टेबल टेनिस ट्राई करती हूँ, बट उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं था। तो फिर वीरेन ने कहा कि तुम रहने ही दो, मैं गौरव के साथ खेल लूँगा। तो फिर गौरव और वीरेन ने ट्राई किया टेबल टेनिस और मैंने और गरिमा ने कंटिन्यू किया वही गेम। वहाँ और भी बहुत अच्छी अच्छी गेम्स थी जिन्हें आप खेलकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। कुछ देर गेम खेलने के बाद हम चले गए एक्सप्लोर करने। वहाँ पर कैप्सूल्स भी थे। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो पूरे महीने के लिए यहाँ रुक सकते हैं, डॉर्मेट्रीज, और यहाँ वर्क एरिया था। हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद हमने ड्रिंक्स ट्राई की और हमने खाना खाया। हाँ, And after finishing our meal and all things, situation is this. खाना बहुत ही डिलीशियस था। डिनर करने के बाद हम चले गए वॉक के लिए। झरना पास ही था तो वहाँ हमने बैठ के बातें की, म्यूजिक एंजॉय किया और वेदर को एंजॉय किया। कुछ देर वहां बैठने के बाद हम आ गए वापस जोस्टल की तरफ क्योंकि हमें सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलना था और हम ट्रैवल करके थके भी हुए थे। बट फिर भी म्यूजिक को हम एंजॉय कर रहे थे, तो डांस करते करते, मस्ती करते करते हम लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट किया और हम सोने चले गए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। ये था मॉर्निंग व्यू। मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत थी। फ्रेशन अप होके हम चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। जब तक ब्रेकफास्ट रिसीव हुआ हमने खेली डिफरेंट गेम्स खेलने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए हमारी ट्रैकिंग के लिए। होटल से ही हमें लोकल गाड़ी मिल गई थी जो कि हमें छोड़ने वाली थी ऊपर ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक, जो यहाँ से था 4 किलोमीटर, और वहीं पर हमें हमारे गाइड मिलने वाले थे। तो ये था आज का व्लॉग। देखिए आगे हमने ट्रैकिंग में क्या इंटरेस्टिंग चीजें की, तो बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।